तस्वीरें आप देखिए, सिडनी पहुंच चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समुदाय के कई सारे लोग वहां पर हैं। जिस तरीके से उनका ये भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है, 2 दिन का उनका ये दौरा होने वाला है। लेकिन सिडनी से इस वक्त की ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये भारतीय समुदाय के लोग हैं, ये प्रवासी भारतीय हैं, वो भारतीय जो कि विदेशी सरजमी पे रहते हुए भी इस बात का उन्हें गुरूर है, फक्र है कि उनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसी भावना के साथ वो पहुंचे हुए हैं। जरा उनके चेहरे को पढ़िए, उनकी भावनाओं को देखिए, उनके चेहरे की खुशी देखिए, जैसे ऐसा लगता है दुनिया के सबसे महान व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात कर ली हो। और वाकई उनके जहन में ये बात है भी कि उनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखे। ये देखिए ऑटोग्राफ लेते हुए भारतीयों की तस्वीर। और ये बात सच भी है कि वो एक महान नेता तो है ही, क्योंकि ग्लोबल लिस्ट में भी हर बार उनका नाम जो है वो शिखर पर रहता है। और ऐसे में कई सारे देश हैं, जैसे कि हमने इससे पहले देखा, जितने भी जो छोटे आइलैंड देश हैं उन्होंने भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप दक्षिण एशिया की अध्यक्षता कीजिए, हम आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और वहीं पापुआ न्यू गिनी से चलते हुए जब वो सिडनी पहुंचे, वहां पर भी एक भव्य तस्वीर, जिस तरीके से लोग लालायित हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी एक छवि चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। जो यूथ है वो भी वहां पर पहुंचा हुआ है, हर उम्र के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके लिए कई सारी तैयारियां पहले से ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार लगातार कर रही थी। जो ऐसे लोग थे जो मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बाकायदा मोदी एयरवेज नाम की एक अलग से उन्होंने फ्लाइट भी चलाई ताकि लोग यहां पहुंच सके, सिडनी पहुंच सके और उनसे मुलाकात कर सके जिनसे वो मिलना चाहते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप देखिए किस तरीके से चेहरे पर एक मुस्कान है, क्योंकि ये लोग काफी देर से यहां पर इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर उनका। और ऐसे में जब उनके दर्शन उनको होते हैं, जब एक झलक वो देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो किस तरीके से लालायित होते हुए यहाँ पर दिखते हैं। आप ये तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। हर कोई हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई सेल्फी लेना चाहता है, हर कोई चाहता है कि बस एक नजर उनको ध्यान से नरेंद्र मोदी आंख से आंख मिलाकर उनसे देख लें। लेकिन ये देखिए, ये प्यार है, ये प्रेम है, ये देश प्रेम है देश के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। और ऐसे में जब वो दूसरी सरजमी पर जाते हैं तो वहां पर भी उनको वही प्यार मिलता है जो हिंदुस्तान में है। दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार हो चुका है इस वक्त भारत। और भारत की प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है तो वो है प्रवासी भारतीयों को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हो, या हालिया दिनों में जहां जहां पीएम मोदी गए हैं वहां की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि हम सभी भारतीयों के लिए, चाहे हम भारत में रहने वाले लोग हो या फिर जो विदेशों में रहते हैं और जो वहां की अर्थव्यवस्था में मजबूती से साथ निभाते हैं, और इस बात का वहां के प्रधानमंत्रियों, वहां के राष्ट्राध्यक्षों को भी पता है कि भारतीयों के खून में क्या है। वो जहां भी जाते हैं वो अपना झंडा बुलंद कर देते हैं। और यही वजह है कि जब देश के प्रधानमंत्री यानी उनके भारत के प्रधानमंत्री उनके बीच है तो उनके आने जाने रहने की तमाम सुविधाएं, और अब तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर ये कदम उठाया जा रहा है कि जहां लाखों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोग हैं, उस जगह का नाम ही बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनको बोलना अपना ही है, नहीं तो पीछे सर। क्योंकि संस्कृत क्लास है, आप लोगों का एक पास है। थैंक्स अ लॉट मोदी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स थैंक यू। भारत माता की जय के नारे लगते हुए आप देख सकते हैं वी लव यू मोदी जी। और इसी के साथ साथ जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर है, थैंक यू मोदी जी के भी नारे लगा रहा है। किस तरीके से खुश हैं लोग, वी आर प्राउड ऑफ यू कह रहे हैं, जिस तरीके से भारत अध्यक्षता कर रहा है पूरी दुनिया की लगातार।
भारत की यही खूबसूरती है, यहाँ की संस्कृति यही हमें सिखाती भी कि चाहे दुनिया के जिस भी कोने में रहें, हम अपने अंदर भारतीयता को जिंदा रखें। और यही हमें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से भी तस्वीरें जो देखने को मिल रही है, जहां जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं तो वहां जितने भी लोग हैं वो रोजगार के सिलसिले में जो वहां दूसरे देश में जाके बसे हुए हैं, वहां की भले ही सिटीजनशिप हासिल हो, लेकिन इसके अलावा भारतीय होने का जो सम्मान है, जो गुरूर है, और वो भी एक वैश्विक नेता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो तो इस बात का गुरूर उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। और वो जो उनकी बातों में आप बार बार देख रहे हैं, वंदे मातरम या भारत माता की जय, ये वाकई एक सच्चा भारतीय ही ये दोहरा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। लोगों की भाव भंगिमाएं आप देखिए, उनके चेहरे देखिए, किस तरीके से बस एक टक उनकी हर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रही है। मोदी 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 थोड़ा दिमाग में लगे हुए हैं। तो कोई हाथ में तिरंगा लिए हुए है, कोई हाथ में मोबाइल फोन लिए हुए है, ताकि एक सेल्फी उनकी मिल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और हाथ मिलाते हुए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी लाइन में आगे लगे हुए हैं और उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, लोगों की लंबी कतारें हैं, कई सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और कल एक भव्य आयोजन भी किया जाएगा जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे इंडियन डायस्पोरा से, जितने भी भारतीय समुदाय वहां पर है, उससे मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता दें, मौलाना अरशद मदनी ने अपने भतीजे के उस बयान से किनारा कर लिया जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को उन्होंने गद्दार कहा है। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मदनी ने कहा कि उनके भतीजे ने जो कुछ कहा है वो उनके अपने विचार हैं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो अरशद मदनी ने बयान से पल्ला झाड़ लिया है, बयान से किनारा कर लिया है। उन्हें मालूम है कि इस बयान के ऐसे मायने हैं जिसको संभालना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनका ये निजी बयान है, मेरा कोई वास्ता नहीं है हसन मदनी से। सवाल है, जो हसन मदनी साहब हैं आपके भतीजे, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार हैं, उन्होंने ये कहा है। मैं ये सब नहीं कहता हूँ, जो करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो जो बात कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने जो वादे किए उन्हें पूरा होना चाहिए, खत्म। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि हसन मदनी ने हिंदू राष्ट्र पर क्या बयान दिया था। दरअसल इस्लामिक संगठन जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद के भतीजे हसन मदनी ने कहा, जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो सब लोग गद्दार हैं। और मुंबई में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में हसन मदनी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सोच लें, फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी गलत नहीं है। यानी जमीयत उलमाए हिंद का कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग की जाएगी। हसन मदनी का पूरा बयान आप सुनिए। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस